महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल लाने वाला स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा अब बुरी तरह से फंस चुका है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को गद्दार कहने का अंजाम अब उनके कॉल रिकॉर्ड और बैंक अकाउंट की जांच के रूप में सामने आ रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। अब कुणाल कामरा की फंडिंग सोर्स से लेकर संपर्कों तक की पूरी पड़ताल की जानी है। मुंबई पुलिस पहले ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर चुकी है और अब कुणाल कामरा के हर लेन देन को बारीकी से खंगाला जाएगा। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने विधान परिषद में साफ कर दिया कि ये मामला केवल एक कॉमेडियन का नहीं है, बल्कि इसके पीछे किसका हाथ है ये जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि कुणाल कामरा की कॉल रिकॉर्डिंग और बैंक स्टेटमेंट की जांच होगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि उन्हें कहां से पैसे मिलते हैं और शिंदे के खिलाफ विवादित बयान देने से पहले वो किन किन लोगों के संपर्क में था। कुणाल कामरा की छवि सरकार विरोधी बयानबाजी करने वाले एक कॉमेडियन की रही है। अक्सर पीएम मोदी से लेकर बीजेपी, आरएसएस और अब महाराष्ट्र सरकार को भी निशाने पर लिया है कुणाल कामरा ने। लेकिन इस बार मामला गंभीर हो गया है। सरकार सीधे सीधे ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं कामरा को किसी बड़े राजनीतिक गुट या बाहरी ताकतों से फंडिंग तो नहीं मिल रही। कॉल रिकॉर्ड की जांच का सीधा मतलब ये होता है कि महाराष्ट्र सरकार ये देखेगी कि क्या उनके पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा चलाने वाली ताकतें शामिल है। अगर इस जांच में कोई भी संदिग्ध लेन देन या किसी खास समूह से लगातार संपर्क सामने आता है तो कुणाल कामरा पर और भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। कामरा के समर्थक इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला करार दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या गद्दार जैसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना सिर्फ कॉमेडी है या ये एक सुनियोजित एजेंडे के तहत किया गया कारनामा। सरकार का कहना है कि ये केवल एक बयान नहीं है बल्कि एक साजिश है जिसकी जांच जरूरी है। अगर कुणाल कामरा को किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत उकसाया गया या उन्हें किसी खास गुट से आर्थिक मदद मिली तो ये मामला सीधे देशद्रोह की तरफ भी जा सकता है। वहीं अगर जांच में कुछ भी नहीं मिलता तो इसे सरकार का ओवर रिएक्शन माना जाएगा। अब सवाल ये भी है कि क्या कुणाल कामरा इस कानूनी चक्रव्यूह से बच पाएगा या मुश्किलें कुणाल की और ज्यादा बढ़ जाएंगी। अगर जांच में कोई गड़बड़ी मिलती है तो उन्हें लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। वहीं अगर जांच महज राजनीतिक दबाव बनाने का तरीका निकली तो ये सरकार के लिए भी एक बड़ा झटका साबित हो सकती है। जो भी हो, एक बात तो तय है कि अब ये मामला सिर्फ कॉमेडी तक सीमित नहीं रह गया। कुणाल कामरा के कॉल रिकॉर्ड, बैंक खातों और संपर्कों की जांच से कई नए खुलासे होने की संभावना है। राजनीति और कानून की इस जंग में अगला बड़ा धमाका कब होगा, इसका इंतजार सभी को है।